इसके बाद बारी आती है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। सेक्शन 100D इनको डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली में हाउसिंग इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए टैक्स ईयर 2020 ऑनवर्ड से बिल्डर्स जो के हैं जिनकी आउटपुट जो है उनके लिए एक स्केड्यूल रेट डिफाइन किया है। वो रेट क्या है कि बेसिकली जो प्रीवियस स्टेट्स थे उन्हीं को उन्होंने डिक्रीज कर दिया स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, इसलिए किया है ताकि आप हाउसिंग इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा सके। तो इसके लिए लेकिन 2 कंडीशंस हैं कि कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट जो है उसे अगले 2 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या अगर कोई इनकम्प्लीट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसे भी अगले 2 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज फिर 2 सालों के बाद जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन में आ जाएगा, उसके ऊपर जो है वो नॉर्मल टैक्स के रेट जो पहले लगते थे वही अप्लाई हुआ करेंगे। इसके बाद अगर बात करें कि डेवलपर और बिल्डर्स के लिहाज से तो सेक्शन 113 और 113C जो है जो कि डिफाइन करता है कि मिनिमम टैक्स या ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स क्या है वो इन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होंगे, और ना ही सेक्शन 111 जो है वो इन पे अप्लाई होगा जिसमें इनकम और एसेट के बारे में डिस्कस किया गया है। इन्वेस्टर से ये नहीं पूछा जाएगा उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ना ही सेक्शन 111 जो है वो एप्लीकेबल होगा कि अगर लैंड जो है वो पहली बार परचेज की जा रही है या कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे नीलामी के थ्रू सेल आउट किया जा रहा है तो फिर उसका 5% जो है वो ग्रॉस सेल प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाएगा एज अ टैक्स। बेसिकली ये कंसेशन जो है वो 17/4/2020 से जो है वो दी गई हुई हैं, यानी कि 17 अप्रैल 2020 से दी गई हैं। सिर्फ किस लिए कि बिल्डर्स को इतनी रिलैक्सेशन देने का मकसद सिर्फ इतना था कि हाउसिंग इंडस्ट्री को जो है वो इनकरेज किया जा सके। अगर हम देखें तो 113 जो है वो डिफाइन करता है सेक्शन के मिनिमम टैक्स इन केस ऑफ अ सर्टेन पर्सन। कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम पे करते हैं, नॉमिनल पे करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो कौन से लोग हैं वो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जी रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए कोई भी, या परमानेंट उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की हुई है, नॉन रेजिडेंट कंपनी ने कि अपना बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। कोई भी इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर यानी कि एनुअली इनकम जो है वो 1 करोड़ पे यानी कि 10 जो है वो 10 मिलियन 1 करोड़ पे ही है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या उनका 1 करोड़ पे वो अर्न कर रहे हैं एनुअली, तो उन लोगों के ऊपर मिनिमम टैक्स चार्ज होगा। ऊपर बताई गई 3 बातों में से कोई भी जो है ना, मतलब ये लोग मिनिमम टैक्स पे करेंगे। वो मिनिमम टैक्स इसलिए पे करेंगे क्योंकि उनको किसी लॉस का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी उनका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो सकता है, उनके रेवेन्यू कम हो सकते हैं, या अगर कोई वो प्रीवियस अपना लोन जो है वो उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, या उनको इस साल एग्जम्प्ट मिल गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ से, या एप्लीकेशन ऑफ रिलीव्स है, क्रेडिट और रिबेट्स है, उनको किसी किस्म की छूट मिल चुकी है, या वो किसी किस्म का उन्होंने अलाउंस या डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, तो इसलिए वो मिनिमम टैक्स पे करेंगे। और अगर ये लोग जो हैं वो मिनिमम टैक्स पे करेंगे तो ये अपनी जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी, अपना जितना टर्नओवर आएगा उसका 1.25% जो है वो पे करेंगे। अदरवाइज जो है अगर इनकी इनकम जो है पेएबल इनके लेस देन जो है 1.25% है टर्नओवर के लिहाज से, तो फिर जो भी इनके टैक्सेबल और 1.25% के हिसाब से हायर अमाउंट बन रही होगी ये लोग उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। और अगर हम बात करें कि अगर 1.25% टर्नओवर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स की बन रही है तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनको इतनी रिबेट देता है कि ये उस अपने टैक्स पेबल को कैरी फॉरवर्ड कर लें, उसको अगले कुछ सालों में पे कर लें, लेकिन इनके पास अगले सिर्फ 5 साल का वक्त होगा कि ये उसमें ये टैक्स क्लियर कर सकें। अदरवाइज फिर जो है इन पे कोई भी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। अगर हम बात करें तो फाइनेंस एक्ट 2015 ने कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फुली एग्जम्प्ट किया है इनकम टैक्स से कि वो जो है वो मिनिमम टैक्स पे करेंगे अंडर दिस सेक्शन, या उनको एग्जम्पशन मिल गई है कि वो मिनिमम भी पे करेंगे नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिंध के अंदर कोयले की प्रोडक्शन से रिलेटेड लगी हुई हैं, जिनका काम कोयल प्रोड्यूस करना है, कोल सप्लाई करना है, मतलब पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कोयले का काम करना, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है। उसके बाद एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर्स एंड एलएनजी टर्मिनल ओनर्स, हम एलएनजी पे अच्छी तरह से पहले ही क्लास में बात कर चुके हैं, आप बेहतर जानते हैं कि एलएनजी टर्मिनल्स को एग्जम्प्ट किया गया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट कि जो स्पेसिफिकली जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात बना रहे हैं, उन लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। इसके अलावा आपकी वेयर हाउसिंग, आपके कोल्ड चेन्स, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह उनको दी गई है रिलैक्सेशन, इसलिए दी गई है ताकि उनको इनकरेज किया जा सके। और अगर इसके बाद अगर आप हलाल मीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं तो फिर भी आपको टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट किया जाएगा। इसके बाद केपी के प्रोविंस के अंदर 2015 से लेके जून 30th ऑफ जून तक
जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए गए हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है वो कुछ रेट्स हैं वो डिक्रीज़ कर दिए गए हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको फुली एग्जाम्प्ट नहीं किया गया मगर उनके लिए रेट्स डिक्रीज़ कर दिए गए हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिर्फ 0.75% टैक्स पे करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो 0.25 और रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल डीलर जो हैं वो 0.3%। और इसके अलावा कोई भी ऐसा केस है तो वो 1.25% जो है वो टैक्स पे करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 113 जो है सी, इसको डिफाइन करता है ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स को, कि कोई भी कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है उसके अलावा उसको ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स में से जो भी अमाउंट हाई होगी वो उसको पे करेंगे। इसके अलावा जो भी उनको 17% के लिहाज से ये पे करेंगे और जितनी भी एग्जम्पशन मिली हुई हैं वो उनकी अकाउंटिंग इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद टैक्सेबल इनकम निकाल के ग्रॉस टैक्स के बाद जो उनकी इनकम आ रही है उसमें से वो एक्सक्लूड करेंगे और फिर ये अपना ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर इनका जो है वो ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही है तो फिर इनको फैसिलिटी दी गई है कि अपने टैक्स को जो है वो अगले 10 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर लें और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको पे कर लें।